प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक उसूलों में विश्वास करते हैं, नंबर एक। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जो हमारे संवैधानिक ढांचा है और विशेष करके जो फेडरलिज्म है, उस फेडरलिज्म की हम रिस्पेक्ट करके चलते हैं। आप देखिए, सर्वदलीय बैठकें होती हैं, सर्वदलीय बैठकों के साथ साथ हम कलेक्टिवली डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी कोरोना में प्रधानमंत्री जी ने 5 बार मुख्यमंत्रियों को बुला करके बातचीत की है और सारी बातों को उनके सामने रखा है, उनके विचार भी सुने हैं। बहुत से स्टेट्स अपने अपने तरीके से उन केंद्र की गाइडलाइंस को इंटरप्रेट करते हुए भी आगे बढ़े हैं। हमने सबका सहयोग किया है। इस सारे समय में हमने कोई राजनीति नहीं की है। लेकिन हाँ, हम जब ये सारी तल्खी की बात आती है, तल्खी नहीं होती है। सच्चाई ये है कि ऑपोजिशन और विशेष करके कांग्रेस पार्टी बैठक में कुछ और कहती है और बाहर कुछ और कहती है। जो स्टेटमेंट मीटिंग में होती है उससे बिल्कुल विपरीत। अब जीएसटी का उदाहरण उठा के देखिए। जीएसटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गॉट 1 वोट। इट इज द जीएसटी काउंसिल विच डिसाइड्स। आपने क्या क्या नाम दिए उसको, शब्दावली आपकी कैसी रही, आपने देखा जीएसटी को आपने क्या क्या नाम दिए। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। दिस शोज योर शैलोनेस अबाउट द इशू। आपका जो सतही आपका विचार है और जो सोच है और पार्टी जिस तरीके से आप चला रहे हैं, ये आपको मुबारक हो, आप चलाएं जिस तरीके से आपको पार्टी चलानी है। लेकिन इस तरीके से देश नहीं चलता। इस तरीके कांग्रेस की समस्या है कि जब आप 370 हटाते हैं, अमित शाह पार्लियामेंट में प्रस्ताव लेकर आए, उन्होंने बोला कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। जब आप सीए लेकर आए तो सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। आखिरकार कांग्रेस को लगता है कि आप जो अपने मैनिफेस्टो में आपने लिखा उसको पहले साल में सब निपटाते चल रहे हैं। तो कांग्रेस की समस्या यह है कि आप लोग उनके साथ डिस्कस नहीं करते। ये 303 का मैंडेट भारत की जनता ने दिया है ना, 130 करोड़ जनता ने दिया है ना जी। तो हमारे को कहा है ना कि इस काम को पूरा करना है और हमने जग जाहिर करके किया है ना, हमने सबको बता करके किया है ना। इसमें डिस्कस करने के लिए क्या चीज रह गई थी? इसमें डिस्कस करने के लिए था क्या? व्हेन वी हैव डिक्लेयर्ड दैट वी विल एब्रोगेट 370, when we have declared that 35A will go, तो when we have declared that citizen amendment bill जो आज एक्ट बन गया, CAA हो गया, इसको हम इंप्लीमेंट करके देंगे। ट्रिपल तलाक हमने तय किया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इसको हमको इंप्लीमेंट करना था, हमने इंप्लीमेंट किया। बहुत बड़ी कुरीति चली आ रही थी, उसको हमने अपने मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा में शामिल करने में और उनका हमने सहयोग किया। बिल्कुल, शाह बानो से सायरा बानो तक हम पहुंचे हैं पिछले 1 साल के अंदर। हम 1 साल की बात कर रहे हैं तो 1 साल में विरोध प्रदर्शनों का भी एक तरह से कहते हैं बाढ़ आ गई। ऐसा लगा कि देश के अंदर विरोध प्रदर्शन कुछ लोग करवाने के लिए बैठे हुए हैं और सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही करवाना चाह रहे हैं देश के अंदर। सीओ को लेकर और जो बवाल हुआ, 370 तक वो बात चुप रही, राम मंदिर तक वो बात चुप रही, लेकिन सीओ को लेकर जो बवाल हुआ वो पिछले 1 साल की सरकार में आपकी मोदी पार्ट 2 के अंदर वो सबसे बड़ी चुनौती भी रही। कैसे देखते हैं? क्योंकि शाहीन बाग हुआ, हमने मुंबई में भी बहुत कुछ होते हुए देखा। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूं कि ऑपोजिशन भी जानती है कि CAA क्या है। CAA सिटीजनशिप देने का विषय है, लेने का विषय नहीं है। भारत की जनता के किसी की भी सिटीजनशिप नहीं जानती है। रिस्पॉन्सिबल पार्टीज ने इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का प्रयास किया, और ये वो लोग करते हैं जो गेम्स ऑफ द रूल को फॉलो नहीं करना चाहते जी। ये उन्होंने फॉलो नहीं किया और उन्होंने देश से ऊपर दल रखा। हमने हमेशा दल से ऊपर देश रखा। इन्होंने इस तरीके का काम किया और मैं इतनी भी आप लोग भी नहीं समझाने में कामयाब नहीं रहे। जो वर्ग नाराज था या फिर जो वर्ग प्रदर्शन कर रहा था वो देश के नागरिक, कुछ लोगों को तो मिस इन्फॉर्मेशन के कारण जोड़ा गया, उनको तो हम स्थान पर ले आएंगे। लेकिन कुछ लोग जो इनके लिए दल देश से बड़ा है, जिनके लिए राजनीति राष्ट्रनीति से बड़ी है, उनको तो नहीं समझा सकते। You can improve somebody's eyesight, but you can't give him a vision. You can bring the horse near the water, but you can't force him to. You have given a very good example. What I am trying to ask is, sir, कि नड्डा जी, लेकिन मैं यहाँ पर क्या मिसगाइड किया गया? हाँ, किया गया। और अभी जांच चल रही है जी। आपने देखा होगा दिल्ली में तो जांच के अंदर यह बात स्पष्ट हो गई कि यह प्रायोजित था, यह हिंसा प्रायोजित थी, ये विरोध भी प्रायोजित था, और ये सारी चीजें सामने आएंगी
जिसने भी देश हित में काम, देश हित के खिलाफ काम किया है, उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब चार्जशीट भी आ रही है, उसमें अंकित शर्मा का जो मर्डर हुआ उसमें भी बहुत सी फैक्ट सामने आए हैं। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा साहब, महत्वपूर्ण यह है कि वो मिसगाइड इस स्तर पे किया गया कि दिल्ली में हिंसा हो गई। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट यहां पर थे, वो देश के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट रहा। इसीलिए मैं कहता हूं जी, फिर ये लोगों के घर जलाए गए। ये बार-बार उस इलाके में गया था। बार-बार सोचने की बात क्या है जी, कि इनको हार पच नहीं रहा है और इनके लिए दल देश से बड़ा है। अपना राजनीतिक रोटी सेकना यह महत्वपूर्ण है, लेकिन देश और देश के साथ देश की आबरू, आज मोदी जी ने दुनिया में भारत को कहां ला करके खड़ा कर दिया है। आपने भी देखा कोरोना क्राइसिस में सब लोगों ने भारत को एक मॉडल के तरीके से देखा है, लेकिन कुछ लोगों को इसके ये पछता नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। वह इन कारणों से लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दे करके उसका प्रयास करते हैं। हां, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम सब लोगों तक राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और वो हम जिम्मेवारी निभा रहे हैं, निभाएंगे। पिछले एक साल में ये आपको सबसे बड़ी मुश्किल लगती है जो हमने इस तरह के आंदोलन देखे और उसके बाद हमने दिल्ली में हिंसा देखी? जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था तब तक ये शाहीन बाग भी खत्म नहीं हुआ था। आपको लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती भी थी पिछले एक साल में? देखिए, मोदी सरकार की चुनौती नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हमारे सामने ये घटनाएं घटी हैं जी। इन घटनाओं को जैसे भारत सरकार को देखना चाहिए उस तरीके से हमने देखा है और उसी तरीके से इसका निवारण किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी गहराई को हमने समझा है और इसकी जो उसको हम कहते हैं बारीकियों को भी समझा है। उन बारीकियों को ध्यान में रख करके हम अपने कैडर्स को, क्योंकि आपने बहुत बोला कि कुछ लोगों के लिए राष्ट्रहित जो है वो पीछे होता है, दलहित ऊपर होता है। आम आदमी पार्टी के एक कॉर्पोरेटर ताहिर हुसैन के खिलाफ जो चार्जशीट हुई है अभी दिल्ली पुलिस ने करी है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसने करी है, उसमें उसको मास्टरमाइंड बताया गया है। और मैं खुद ताहिर हुसैन के घर पे गया था, यहाँ पे पेट्रोल बम से लेकर पता नहीं क्या क्या था, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट उस पर करी थी। सबसे पहले न्यूज 18 ने ही उस पर खुलासा करा था। क्या मैं इसमें जी अब कई बार क्या होता है, जो हम बोल रहे होते हैं जी, उस समय उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई कारण नहीं होता, लेकिन जब समय का पर्दा हटता है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, वो सब्सटैंशिएटेड हो जाता है। सारे दिल्ली चुनाव में मैं कहता रहा और हमारी पार्टी कहती रही कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। ये समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब इन्वेस्टिगेशंस के तार नीचे तक जा रहे हैं और अंकित शर्मा को टच कर रहे हैं, जब वो उसकी इन्वेस्टिगेशन के तार जिनका आपने नाम लिया उससे जा रहे हैं, तो समझ में आता है कि आप पार्टी के क्रेडेंशियल्स क्या है। आप पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और है। और यही मैं उस समय कहता था। तो कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी इज अ लर्निंग प्रोसेस। वेरी राइटली। दिल्ली के लोग भी उस समय जनवरी में नहीं समझ पाए, लेकिन अप्रैल महीने तक आते आते और मई महीने